सलीमा टेटे की कप्तानी में भारत की महिला हॉकी टीम एफआईएच विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने सेमीफाइनल में इटली को शिकस्त दी। कैसे मिली भारतीय महिला हॉकी टीम को यह जीत, आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत की महिला हॉकी टीम विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के फाइनल में पहुंच गई है। हैदराबाद में यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है और जिसके सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इटली से हुआ। स्कोर लाइन अगर देखें तो भारत ने 1 गोल की जीत दर्ज की है। हालांकि दबदबा भारत का इससे कहीं ज्यादा का रहा। पहले क्वार्टर में जब खेल शुरू हुआ तो भारत ने ताबड़तोड़ हमले पहले मिनट से ही करने शुरू कर दिए, लेकिन इटली की डिफेंस ने उसको बचाए रखा। लेकिन इसके बाद मैदान का हाल जानते अपना पैर जमाने के बाद इटली ने काउंटर अटैक शुरू कर दिए। भारतीय गोल रक्षक और डिफेंडर्स को वहां खासी मशक्कत करनी पड़ी। छठे और 11वें मिनट में इटली की तरफ से जबरदस्त प्रयास हुए, लेकिन बिचू देवी ने भारत के खिलाफ गोल नहीं होने दिया। पहला क्वार्टर जब समाप्त हुआ तो स्कोर था भारत 0 इटली 0। दूसरे क्वार्टर में इटली ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन जल्द ही भारत ने गेंद पर कंट्रोल कर लिया। खेल पर भारत का अधिकार बढ़ता गया और इटली की टीम पीछे सरकती चली गई। अगर आप देखें तो 18वें मिनट में पहला पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करने में भारत की महिला हॉकी टीम सफल रही। नवनीत का शॉट जो है वो इटली के खिलाड़ी के पैरों से जाकर टकराई। ये पेनल्टी कॉर्नर मिला था जहां सलीमा टेटे ने इंजेक्शन किया था और फिर जो है उसे अच्छे ढंग से जो है वो ब्लॉक नहीं किया जा सका और नवनीत के शॉट को जो गोलकीपर कारूसो थी इटली की, उन्होंने बेहतर तरीके से रोका, उसे क्लियर किया। तो ये खतरा टला इटली के ऊपर से। तुरंत लालरेम सियामी ने हमला बोला, लेकिन वो प्रयास भी बेकार गया। 28वें मिनट में फिर से भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला, फिर से सलीमा टेटे ने इंजेक्शन किया, लेकिन ये प्रयास भी बेकार गया। और हाफ टाइम पर जब स्कोर पहुंचा तो स्कोर था भारत 0 इटली 0। हालांकि गेम पर भारत की पकड़ मजबूत होते हुए साफ देखी जा सकती थी। अब लग रहा था बस समय की बात है। और जब हाफ टाइम के बाद खेल शुरू हुआ तो 35वें मिनट में नवनीत कौर ने एक शानदार प्रयास किया, लेकिन एक बार फिर से गोलकीपर कारूसो दीवार की तरह खड़ी मिली और उन्होंने गोल बचा लिया। लेकिन 40वें मिनट में भारत को सफलता मिल ही गई। पेनल्टी कॉर्नर मिला। इस बार वैष्णवी जो फाल्के हैं उन्होंने इंजेक्शन किया और मनीषा का जबरदस्त ड्रैग फ्लिक जो है वो डिफेंडर्स की स्टिक से कुछ टकराकर जो है वो गोल पोस्ट के अंदर गया और भारत को 1 गोल की बढ़त मिल गई। जब तीसरा क्वार्टर समाप्त हुआ तो उस समय स्कोर बता रहा था भारत 1 इटली 0। जब चौथे क्वार्टर का खेल शुरू हुआ तो यह तय था कि इटली को काउंटर अटैक करने पड़ेंगे, वो बराबरी का गोल तलाशेगा और यही प्रयास इटली की महिला हॉकी खिलाड़ियों द्वारा किया गया। हालांकि इस बीच उदिता का एक पेनल्टी कॉर्नर बेकार गया। फिर से 48वें मिनट में भी भारत को एक पेनल्टी कॉर्नर मिला था, वो भी बेकार गया। लेकिन फिर इटली ने धीरे धीरे हमला तेज किया। भारत के पास सिर्फ 1 गोल की बढ़त थी और 59वें मिनट में बिल्कुल डाइंग मोमेंट पर इटली को पेनल्टी कॉर्नर मिल गया। दिल की धड़कनें तेज हो गई कि क्या होगा, लेकिन इटली के इस पेनल्टी कॉर्नर शॉट को गोलकीपर बिच्चू देवी ने शानदार तरीके से रोक दिया, उसका बचाव किया और फिर खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अब भारत की महिला हॉकी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करने ही वाली है। और एग्जैक्टली यही हुआ। जब फाइनल हुटर बजा तो स्कोर बोर्ड पर दिखा रहा था भारत 1 इटली 0, जो इस बात को बता रहा था, इस बात की उद्घोषणा कर रहा था
कि भारत की महिला हॉकी टीम सलीमा टेटे की कप्तानी में FIH विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने वर्ल्ड कप के लिए पहले ही क्वालिफाई कर लिया है और अब वो फाइनल में है। और जैसा कि भारतीय टीम कह रही है लगातार कि उसका इरादा सिर्फ वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना नहीं है, बल्कि इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट का टाइटल भी जीतना है। तो उस दिशा में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक और कदम बढ़ा लिया है। अब भारतीय टीम फाइनल में है। भारतीय महिला हॉकी टीम को हमारी ढेरों बधाई और फाइनल के लिए ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।